आखिर 2 साल तक ये हिरण अपने गर्दन में टायर लिए इंसानों से मदद मांगने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। लेकिन क्यों? और एक ऐसी परंपरा जिसे जानने के बाद आप भी सर पटकने लगेंगे। और यही नहीं, इस गरीब बेटी ने अपने पिता का जन्मदिन किस तरह मनाया, जानने के बाद आपके भी हाथ खुद ब खुद लाइक बटन पर पहुंच जाएंगे। और जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप चली तो जो हुआ वो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1, ये हिरण पिछले 2 साल से अपने गर्दन में टायर लिए घूम रहा था और कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर इसकी मदद करने में नाकामयाब रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह हिरण अमेरिका के कोलोराडो शहर में 2 साल तक अपने गर्दन में टायर लिए जिंदा रह गया। फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने इस हिरण को 2 साल पहले देखा था और उसके बाद ये कहीं गायब हो गया, जिस वजह से वो पिछले 2 साल से फॉरेस्ट विभाग वाले इसकी मदद करने में नाकामयाब रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस हिरण की गर्दन में ये टायर फंसा कैसे? फॉरेस्ट ऑफिसर्स का मानना है कि किसी जगह पर लटके हुए टायर के झूले की वजह से इसके गर्दन में ये टायर फंसा होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने इस हिरण को राहत दिला दी है। जब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये हिरण मिला तो सबसे पहले उन्होंने इसे बेहोश किया और उसके बाद उसकी सींग काटकर उसके गर्दन से टायर को बाहर निकाला। दोस्तों, अगर आपको कभी ऐसे कोई भी जानवर मुसीबत में फंसा दिखे तो उसकी हेल्प करने से पीछे न हटे। नंबर 2, इस दुनिया में कई ऐसी परंपराएं मौजूद हैं जिनके बारे में पता चलते ही लोगों की हंसी छूट जाती है या दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी ही एक परंपरा थारू समाज के लोगों के बीच की है। थारू समाज की औरतें थाली में खाना परोसने के बाद पैर से थाली को लात मारकर आगे बढ़ाती हैं। कितनी अजीब बात है ना। अन्न के जिस दाने को हम माथे से लगाते हैं वही दूसरी और ये लोग अन्न की थाली को लात मारते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को शेयर करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट, नंबर 3, एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता का जन्मदिन सबसे अलग तरीके से मनाया। ये कहानी है उस गरीब बेटी की जिसके पास अपने पिता का जन्मदिन मनाने के लिए गुब्बारे खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन ये उसकी जिद थी कि कुछ भी हो जाए वो अपने पिता का जन्मदिन मना के रहेगी। फिर क्या था, उसने गुब्बारों की जगह पॉलीथीन फुलाया और उस पर हैप्पी बर्थडे फादर लिखकर पूरे घर में सजा दिया। इस लड़की ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी काम को करने के लिए सच्ची लगन हो तो पूरी दुनिया की कितनी भी बड़ी समस्या आप पर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस लड़की के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, कई बार लोग प्रॉपर्टी और जायदाद मिलने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसीलिए हाई कोर्ट ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार पेरेंट्स अपने बच्चों को दी हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं यदि कोई भी बेटा या बेटी अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करता है या उनकी ठीक से देखभाल नहीं करता है। आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट द्वारा उठाया गया कदम बुजुर्ग माँ बाप के लिए कितना अच्छा कारगर साबित होगा? नंबर 5, आप में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन तो जरूर लगवा लिया होगा जिसे सुई की मदद से बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा वैक्सीन भी है जिसे बिना सुई की बॉडी में इंजेक्ट किया जा सके? जी दोस्तों, निडल फ्री वैक्सीन ऐसे वैक्सीन होते हैं जिन्हें बिना सुई की बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। इस तरह वैक्सीन को हाई प्रेशर की मदद से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और इस वैक्सीन की खासियत यह है कि इसे लगाते वक्त थोड़ा भी दर्द नहीं होता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल ही में भारत में पहली निडल फ्री कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को मंजूरी मिल चुकी है। निडल फ्री वैक्सीन की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे लगाने में बहुत कम समय लगता है और इसीलिए इसके इस्तेमाल से भारत में कोविड वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत गुना बढ़ सकती है। नंबर 6, आखिर क्यों हर हफ्ते 1 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा कमाने वाला वर्ल्ड फेमस गेमर एक टूटे हुए मोबाइल में गेम खेलता है? जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस टूटे हुए मोबाइल में गेम क्यों खेलते हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि वो इसे ठीक करवा लेंगे। तब लोगों ने पूछा कि आप नया क्यों नहीं खरीद लेते? तब उन्होंने जवाब दिया कि मैं ऐसे 1000 मोबाइल, 10 फरारी, 2 जेट प्लेन और कई हीरे की घड़ियां खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे ये सब चाहिए क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने गरीबी देखी है और अपनी गरीबी की वजह से ही मैं पढ़ नहीं पाया था और इसीलिए मैंने स्कूल खुलवा दिया ताकि बाकी लोग पढ़ पाएं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं महंगे महंगे कपड़े, जूते और लगभग सभी महंगी चीजें खरीद सकता हूँ, लेकिन इसका फायदा क्या? अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे इसका दिखावा नहीं करना चाहिए बल्कि इसका इस्तेमाल गरीब लोगों के लिए मदद के लिए करना चाहिए। उस महान वर्ल्ड फेमस गेमर का नाम है सादियो माने सेनेगल, जो पश्चिम अफ्रीका के निवासी हैं। नंबर 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा तोप किस देश में स्थित है तो जरूर आपके मन में किसी विदेश का नाम आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में स्थित जय बाण तोप दुनिया का सबसे बड़ा तोप है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तोप को सिर्फ एक बार चलाया गया था और जब ये चला था तो इसके गोले ने राजस्थान के गोलू चाकसू कस्बे में एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया था। माना जाता है कि इस तोप को 1720 में महाराजा जय सिंह सेकंड ने राजस्थान के जयगढ़ में किले की सुरक्षा के लिए बनवाया था। ये तोप अभी जयगढ़ किले के डूंगर दरवाजे पर रखी है और इसका वजन तकरीबन 50 टन है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।